गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर चलता आ रहा है क्षेत्रफल, अपन उसमें 3 से 4 कैटेगरी कर चुके हैं। अपन 2D सरफेस के सभी एरिया एंड उसके जो पैरामीटर हो वो फाइंड कर चुके हैं, यानी उसके क्षेत्रफल और उसके परिमाप की बात कर चुके हैं। जब बात करते हैं 3D सरफेस की, तो उसमें परिमाप की जगह उसका आयतन हो जाता है तथा साथ ही उसका क्षेत्रफल बन जाता है, और उसमें जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल एज इट इज रहते हैं। घर में भी डायगोनल होता है, घनाभ में भी डायगोनल होता है। बात करते हैं देखो 3D सरफेस की। 3D सरफेस के बारे में मैंने एग्जांपल दे दिया था, लेकिन फिर भी छोटी सी क्लास का रिवीजन के हिसाब से चलते हैं। क्या होती है 3D सरफेस? जिसमें 3 एंगल हो, 3 डायमेंशनल, जिसमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, यानी कि एक्स एंगल वाई, एंगल जेड और एंगल एक्स का संगम हो। एक बिंदु है, उस पे 3 बिंदुओं का, 3 रेखाओं का जब मिलन होता है तो ये एंगल एक्स हो गया, ये मेरा एंगल जेड हो गया, ये मेरा एंगल वाई दे दो, ऐसे नाम दे सकते हैं अपन। ये अपनी क्या हुई? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, एक्स वाई और जेड। ठीक है, यानी अब क्या बनेगा? डायग्राम कैसे बनते हैं इस प्रकार के? जब जैसे एक वर्ग लिया, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसकी जब 3D उसका हर एक व्यू दिखेगा। इस प्रकार आपने एक देखा होगा, ये क्या बन गया? अपना घन बन गया। इसकी 6 सरफेस होती है, 6 फ्लैग होती है। देखो, एक ये वाली ए, बैक तो इसका फ्रंट, ये टॉप, ऊपर वाली टॉप, इसको हम बोलते हैं टॉप साइड, तो ये हो जाएगी बॉटम। इसकी फ्रंट तो इसको बोल देंगे बैक साइड, और ये अदर साइड या आउटर साइड बोल सकते हैं, अदर या आउटर साइड। तो इसकी ये हो जाएगी इनर, आउटर की इधर वाली इनर। ठीक है, यानी कि हर एक कॉर्नर के सामने एक प्लग, उसके पीछे एक प्लग, उसके आगे है तो एक प्लग उसके पीछे, ऐसे 3-3 साइड के 2-2 पेयर बनेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ पेयर है वो 3 है, और नंबर ऑफ साइड है वो 6 है। ठीक है, अब देखो कि हर एक पॉइंट पे अपन क्या बात कर रहे हैं? 3 एंगल बन रहे हैं। देखो 1 2 3, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, हर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहां पे 3 एंगल बन रहे हैं हर एक पॉइंट पे। जैसे एक अपना मकान होता है, उसके हर एक कोने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने बन रहे हैं। साथ ही इसकी देखो कि एक कोना, ये वाला कोना है, इसका बॉटम है और उसका अप है, ये वाला कोना है उसका अप है, ये इसका डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कोने पे 3 जगह मिल रही है। तो इस बात को अपन बोल सकते हैं एल लेंथ, बी ब्रेथ और एच दे दी हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आई होप सभी को ये बातें समझ में आई होगी कि अपन उसको जब बात एक वर्ग की से लेकर अगर उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू दिखता है तो अपन उसको बोलते हैं घन, से सीधा वर्ग से घन बन गया। जब एक आयत की बात करते हैं, जब एक आयत की बात करते हैं और उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखेगा तो उसको घनाभ बोलते हैं। ये बन गया अपना क्यूब, और वो बनेगा क्यूबॉइड। घन एवं घनाभ। देखो, जब आयत की बात कर रहे थे तो अपन आयत और घन में, आयत और वर्ग में क्या निकाल रहे थे? उसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे और उसका परिमाप निकाल रहे हैं। जब बात 3D सरफेस की हो, अपनी सॉलिड सरफेस की हो, देखो घन बनता है वो सॉलिड सरफेस बनता है। उसमें क्या, अपन घन का एक कोई भी एक डब्बा लेते हैं, उसमें अपन कुछ भी मटेरियल डाल सकते हैं। अपना एक रूम है, उसमें अपन कुछ भी मटेरियल डाल सकते हैं। अपनी एक संदूक होती है घर पे, उसमें अपन मटेरियल डाल सकते हैं। तो वो क्या, अपनी अपनी सॉलिड सरफेस बनी है। ठीक है, सॉलिड सरफेस कौन कौन सी होती है? एक बार मैं आपके एग्जांपल दे देता हूं। घन, घनाभ,
बेलन, शंकु और गोला। क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन को शंकु, कोन, सिलेंड्रिकल बोलते हैं, सिलेंड्रिकल, और स्फीयर। ये अपनी सॉलिड सरफेस है। अपन इसी के बारे में, इसके वॉल्यूम, इसका एरिया के बारे में डिटेल से करेंगे। साथ में जो घन और घनाभ की बात होगी तो उसके डायगोनल भी करेंगे। ठीक है, आई होप सभी को ये सॉलिड सरफेस के बारे में 3D वॉल्यूम में, 3D में ये सब चीजें समझ में आएंगी। अपन को किस किस चैप्टर का अध्ययन करना है, क्या क्या अपन को पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है। आज के क्लास में अपन डिटेल से घन और घनाभ दोनों हो जाएंगे, फिर बेलन हो जाएगा, फिर शंकु, फिर गोला। इसी प्रकार से अपन स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज ज्यादा देरी नहीं करते हुए अपन क्यूब एंड क्यूबॉइड शुरू करते हैं। सभी को एक बार डायग्राम समझ में आ गया होगा कि जब वर्ग से बनती उसकी सभी सरफेस दिखनी शुरू हो जाती हैं तो वो घन बन जाता है, और जब आयत की से उसकी सभी सरफेस दिखनी शुरू हो जाती हैं तो घनाभ बन जाता है। अपना चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ। देखो, सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। दोनों के अलग अलग डायग्राम बना देते हैं। देखो, ये आयत जैसा एक सरफेस देखो इसकी, ये वाली जो आयत जैसी लग रही है, ये वाली सरफेस देख रहे हो तो आप ये घन जैसी लग रही है, सॉरी वर्ग जैसी लग रही है। ये वर्ग का रूप है तो ये आयत का रूप है। ये वर्ग की जब सभी सरफेस दिखनी शुरू हो जाती हैं कि एक सॉलिड सरफेस दिखेगी तो सभी ऐसे आकार का होगा। जब आपने एक मैजिकल देखा होगा कि कभी गेम खेलते हैं तो उसमें घुमा के सेट करने वाला, वो किसके आकार का होता है? वर्ग के, घनाभ के आकार, घन का आकार का होता है। और जब अपने घर पे रखी संदूक है, घर का मकान है, चलो किचन होता है, वो अगर 10 बाई 10 सेंटीमीटर, 10 और 10 का हो, ये उसकी लंबाई, ये उसकी चौड़ाई और ये उसकी हाइट, यानी सभी साइड वर्ग में क्या होता है, सभी साइड इक्विवेलेंट है। तो लेकिन यहाँ घन में क्या हो जाएंगी, उसकी सभी फ्लग बराबर हो जाएंगी, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और यहाँ पे L, B और H हो सकता है इक्विवेलेंट हो सकता है डिफरेंट हो। अब देखो कि लास्ट वाली बात, एक घन एक घनाभ हो सकता है। एक घन मेरा एक घनाभ हो सकता है, लेकिन एक घनाभ कभी भी घन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो कि यहां पे बात करते हैं अपन इसके आयतन की, वॉल्यूम की। तो दोनों के अगर आयतन की बात करें तो घन का आयतन क्या होता है, जितनी उसकी साइड होती है उसकी क्यूब कर दो, यानी साइड की क्यूब या a की पावर 3। यहां पे क्या हो जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा आंसर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये मेरा आयतन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके एरिया की, क्षेत्रफल की, इसके अंदर की बात हो रही है। देखो, अब इसके अंदर क्या सामान रखा जाएगा, वो इसके वॉल्यूम में रखा जाएगा। इसमें पानी भरना है, इसमें अनाज भरना है, तो वो इसके वॉल्यूम में आएगा। और जब बाहर इसकी सतह होती है, जब इस पे कपड़ा पहनाना है, इसके कलर करना है, पेंट करना है, तो वो इसके क्षेत्रफल पे आएगा। तो वो ये वाला भाग है जो बाहर की फलक है, क्षेत्रफल वाला भाग है, जिसके अंदर इसके अंदर गैस भरी है अभी। और जब अपन इसमें पानी डालते हैं, अनाज डालते हैं, अपने घर में, अपने होम में कुछ भी डालते हैं, तो वो इसके वॉल्यूम में डाला जाएगा। ठीक है, तो इसके एरिया ऑफ बोथ, यानी एरिया घन के अगर एरिया की बात करें, क्यूब के अगर एरिया की बात करें अपन, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी
देखो ये क्या है, एक फलक इसका क्या है एरिया भाई घन का, सॉरी उसकी अगर वृत्त की बात करता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखो ये जो एक सरफेस है भुजा स्क्वायर जैसी लग रही है, दूसरी सरफेस ये भी भुजा स्क्वायर जैसी, तीसरी सरफेस है ये भी भुजा स्क्वायर जैसी, चौथी सरफेस है ये भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर इसके एक सरफेस का क्षेत्रफल है। ऐसी अपने पास 6 फलक है, तो क्या बन गया इसका क्षेत्रफल 6 इंटू साइड स्क्वायर या 6 इंटू भुजा स्क्वायर। जब बात करते हैं इसकी घनाभ की, तो उसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखो पहले वाली ये एक आयत दिख रहा आपको, तो यहां पे लंबाई और यहां पे चौड़ाई यानी ब्रेथ होगी, यानी L इंटू बी हो गया। फिर ऐसे ही B इंटू एच हो जाएगा, ऐसे ही अपने पास क्या रहेगा L इंटू एच रहेगा। कहानी क्या है कि एक ये वाला लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले वाली फलक तो इसके पीछे भी दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर जब अगर बात करें हैं बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये इसकी हाइट है, ये भी तो एक आयत ही है, तो इसकी बेस इंटू हाइट की बात करें, एक ये वाला तो इसके एक पीछे वाला। अब लेंथ इंटू हाइट यानी 2 की सभी जुड़ेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जिसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है 2 गुणा बार कोष्टक में, कोष्टक शुरू 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई हाइट, लंबाई ऊंचाई, ये इसी का ये बन गया अपना क्षेत्रफल बन गया। इसको बोलते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। ये 2 कहां से आया, देखो हर एक चीज है वो ये वाली, अगर मैं फ्रंट फलक की बात कर रहा हूं तो L इंटू बी है। इसी प्रकार इसके बैक साइड, ये फ्रंट साइड है तो इसकी एच ऐसी कौन सी होगी, बैक साइड भी ऐसी होगी। और अगर मैं साइड व्यू की बात कर रहा हूं, ये वाली साइड है तो इसके जैसी ये वाली साइड है। अगर मैं टॉप की बात कर रहा हूं, ये मेरा टॉप है तो इसके नीचे एक बॉटम भी तो होगा, ये वाली बॉटम की साइड है। तो ऐसे ही ये वाली 2 बार, ये वाली 2 बार, ये वाली 2 बार, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो बाहर अपना फॉर्मूला क्या बन गया, 2 बार फॉर्मूले में L गुणा बी, बी गुणा एच और L गुणा एच, ये अपना क्या बन गया घन एवं घनाभ का दोनों का क्षेत्रफल बन गया। आयत साइड स्क्वायर, इसका क्या है कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दो L इंटू बी इंटू एच। जब बात करें इसके डायगोनल की, तो देखो कितने डायगोनल हो सकते हैं, एक कोने से दूसरे कोने पे, ये इसकी हाइट एक इसमें 4 डायगोनल हो सकते हैं। तो 4 डायगोनल, एक डायगोनल सभी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो इसके डायगोनल की बात करते हैं तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा √3 इंटू ए, ये अपना क्या होता है, इसके डायगोनल की बात होगी, घन के डायगोनल की बात होगी, यानी क्यूब के डायगोनल की बात होगी। क्यूबॉइड की डायगोनल की बात करें तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इन सभी को रूट में डाल दो, ये सभी अपना पास क्या हुआ, इसके डायगोनल की बात होगी। अब देखो कि अपने एक एक क्वेश्चन एग्जांपल के माध्यम से करते हैं। पहले इसके वॉल्यूम से क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके क्षेत्रफल से बात कर लेंगे। देखो कैसे क्या करना है। छह सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को कपड़े से ढकना है, तो उस पर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत होगी, या सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत लिखो कि कपड़े की जरूरत होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में डल गया। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन क्या होगा,
नेक्स्ट अगर बात करूं इसका विकिरण क्या होगा, 3 क्वेश्चन बन गए, इसी में आप निकाल सकते हो। सबसे पहले अपन को आपको उसका क्षेत्रफल पूछा है, फिर उसका आयतन पूछा है, फिर उसका विकिरण पूछा है। तो देखो आपको फॉर्मूला एक बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा। जब अपन सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, तो आयतन में क्या आता है, साइड की पावर 3। ठीक है, साइड कितनी है अपनी 6 सेंटीमीटर, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, यहां कितना हो गया 216 सेंटीमीटर की पावर 3। ये याद रखना, ये जो वाला जो है ये पावर 3 है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 सेमी मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। देखो साथ में इसकी डिजिट है वो भी, जो इसका जो मापन पद्धति है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1 2 और सेमी की पावर कितनी होगी 3। जब कभी भी आपको आयतन दिखेगा तो उसकी पावर हमेशा 3 लिखी मिलेगी। और इसको बात लिख सकते हैं, हिंदी में लिखें सेंटीमीटर क्यूब, और यह हिंदी में लिखा जाएगा 216 घन सेमी। इसी का भी मतलब ये है, या आपको सेंटीमीटर की पावर 3 मिल जाएंगी, या आपको ये ना मिलके मिलेगा घन सेमी। तो एक ही बात है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 216। नेक्स्ट अगर आपको इसकी वॉल्यूम निकाल दिया मैंने, अब इसका एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के एरिया की बात करें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और यहां होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यों है, ये 6 तो आपको फॉर्मूले में था, यहां सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर, तो यानी यहां क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब देखो कि सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना है। जब एक घन की भुजा 6 सेमी हो तो उसका वॉल्यूम भी 216 होता है और उसका क्षेत्रफल भी 216 होता है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, जब आप उसका एरिया निकाल रहे हो तो उसकी पावर आएगी स्क्वायर, और जब आप उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, उसका आयतन निकाल रहे हो, तो पावर आएगी 3। ये क्यों आई, क्योंकि यहां सेंटीमीटर यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां 6 तो एक बार ही है, लेकिन बाकी जो सेंटीमीटर है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले में है, बाकी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो जब आपको एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये मिले कि एक ऐसी भुजा का माप बताइए जिसमें घन का आयतन एवं उसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं, तो ये एक यूनिक फीस है। ठीक है, जब एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी तो माप में दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। देखो पैरामीटर जो मैं बोल रहा हूं, इसकी जो मापन पद्धति है वो डिफरेंट होगी, लेकिन माप जो मैथमेटिकल इंडक्शन में एक इक्वेशन में लिखे तो 216 यहाँ 216 यहाँ, तो ये एक यूनिक चीज बनता है। इसको एक नोट लगा के लिख लो, या एक ये एक्सेप्शन केस है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि 216 सेंटीमीटर अगर क्यूब मिली है अपन को, तो वो क्या है, इसका घन है, घन सेंटीमीटर, और वो इसका बना है आयतन, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, और 216 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलागा तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल बोला जाएगा, उसका एरिया बोला जाएगा। बात करते हैं इसके विकिरण की, डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल क्या लिखा है फॉर्मूले में, √3a और मल्टीप्लाई में a, यानी a अपनी है साइड और √3, साइड कितनी है 6 √3, यही अपना क्या बन गया इसका विकिरण। सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको इसका एग्जांपल दे दिया है, तीनों डिटेल से इस बात को समझाया है कि अगर आपसे ये बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और उसका विकिरण क्या होगा, उसका डायगोनल क्या होगा, तो 6 मल्टीप्लाई √3 उसका डायगोनल होगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन
देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन घनाभ की। क्यूबॉइड, देखो इसकी अगर आपके सामने मैं बोलूं 20 सेंटीमीटर लंबे, 15 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक कमरे की सभी पृष्ठों पर या फलकों पर फलके तो आंखें की होती हैं, सभी पृष्ठों या फलकों पर रंग करवाने के लिए कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 20 जिसकी लेंथ है अपने पास L लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ है B है वो है 15 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। और उस पे अपन को क्या करना है, यानी अपना डायग्राम जो बन रहा है वो इस प्रकार का बन रहा है। एक कमरा है, इस पे चारों ओर इसकी हर एक फ्लैग पर कवर करना है। देखो ये बॉटम है तो ये इसका डाउन हो गया, ये फ्रंट है तो ये वाली जो साइड है ये बैक हो गई, ये जो साइड व्यू है ये साइड का फ्रंट है तो ये इसका बैक हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे कलर करना है तो अपन क्या करेंगे, इसके बाहरी सतह पे करेंगे, यानी इसके क्षेत्रफल पे बात करेंगे। तो क्षेत्रफल देखो क्या होएगा, 2 ब्रैकेट में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, हाइट इंटू लंबाई। अब देखो LB की वैल्यू क्या होगी 300 प्लस BH की वैल्यू क्या होगी 150 प्लस SL की वैल्यू क्या होगी 200। सभी को ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 650 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ LB क्या है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या बन गया स्क्वायर बन गया, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर सभी को ऐड किया है तो ऐड क्या बन गया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, आयतन L इंटू B इंटू H, यानी सभी को एक एक बार मल्टीप्लाई करना है। L कितना है 20, B कितना है 15, H कितना 10, यानी 3000 घन सेमी, या इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर की पावर 3। 15 दूनी 30 और 10 से मल्टीप्लाई करा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 3000 हो गया। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। जब बात करते हैं इसके डायगोनल की, देखो ये वाले को इस वाले कोने से इस वाले कोने से ये वाला कोना, ये ऊपर वाला से ये और इससे नीचे वाले से ये, यानी 4 डायगोनल हो गए और हर एक की जो डायगोनल है उसकी लेंथ है वो इक्विवेलेंट होगी। तो डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी L की स्क्वायर इंटू B की स्क्वायर इंटू H की स्क्वायर और सभी का रूट निकालना है। डायगोनल की L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और सभी का रूट निकाल दो। L स्क्वायर कितना अपने पास 400, B 15 यानी 225 और H कितना बना है 100 यानी कि 725। ठीक है, और ये स्क्वायर में लगा है तो देखो इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिसके फैक्टर हो जाए। 25 5 625 होते हैं, 125 इंटू 5, तो इसका क्या बन सकते हैं फैक्टर 25 गुना 29, कर दो डिवाइड। ये बनेगा। अब देखो कि इसको क्या लिख सकते हैं छोटा सा रूप,
ये 5 से बाहर आ जाएगा, 5√29, ये इसका क्या बन गया, डायगोनल बन गया। ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया, ये सेंटीमीटर में आएगा और बाकी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तीनों बातें समझ आई होगी। पहले एक घन लिया, उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, सॉरी घनाभ लिया, उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाला, उसका क्षेत्रफल निकाला, फिर उसका वॉल्यूम निकाला और फिर उसका डायगोनल निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं एक घन से, एक घनाभ से घन बनाना। हेडलाइन लगाए, लिखो एक घनाभ से घन बनाना। देखो एक घनाभ से घन कैसे बनेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। L20, B15 और H10, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जब कभी भी एक घनाभ से घन बनाया जाएगा तो उस आकृति में बनेगा जिससे उसकी सबसे छोटी भुजा है। एक घन की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और इस घन से इस घनाभ से अपन को एक घन निकालना है तो किसके अनुदिश कटेगा, वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कटेगा, ना कि उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग भी नहीं कटेगा, उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी नहीं कटेगा। तो किसके अकॉर्डिंग कटेगा, वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी सबसे छोटी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी एक घर है, एक गांव है, उसमें एक घर में अमीर भी रहता है, उस घर में गरीब भी रहता है। अब देखो कि उस गांव से चंदा लेके आना है तो आप उसमें मैक्सिमम वैल्यू सेट नहीं कर सकते, उसमें स्लोएस्ट वैल्यू या जो छोटे से छोटी वैल्यू सेट करोगे जिससे हर आदमी उसको दे सके। 10-10 सेंटीमीटर इसमें यानी हाइट के अनुदिश काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर हाइट दे देगा, तो 10 सेंटीमीटर उसमें चौड़ाई से भी काट सकते हैं, 10 मीटर उसकी लंबाई से भी काट सकते हैं। आई बात समझ में? अगर आप उसको लंबाई के अनुदिश काटोगे तो जो हाइट वाला है वो 10 कहाँ से और लाएगा, और उस जो चौड़ाई है वो 5 और कहाँ से लाएगा, क्योंकि 20-20 सेंटीमीटर की लंबाई है ही नहीं अपने पास। तो किस के अनुरूप कटेगा, जब भी एक घनाभ से घन बनाया जाता है तो उसकी सबसे छोटी भुजा के अनुदिश काटा जाएगा, और सबसे छोटी भुजा के अनुदिश काटोगे तो इसका आयतन निकाल दोगे, उसका क्षेत्रफल। अब देखो सबसे छोटी भुजा क्या है, अपनी हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यानी मैं बोलूं कि एक घनाभ है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। उससे एक बड़े से बड़ा घन बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन और उसका विकिरण क्या होगा। तो यानी जो घनाभ की जो हाइट है वो घन की क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। भुजा इसकी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। घन की भुजा 10 सेंटीमीटर हो गई तो अब इससे आप 6 इंटू साइड स्क्वायर कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा अपना, उसका एरिया आ जाएगा। जब उसके वॉल्यूम की बात करते हो तो साइड की पावर 3 इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और जब उसके डायगोनल की डी की बात करते हो आप तो उसका √3 मल्टीप्लाई साइड कर दो, या ए लिखा है मैंने तो ए कर सकते हो, यानी 10√3 उसका डायगोनल हो गया। 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 1000 सेंटीमीटर पावर 3 हो गया अपना, उसका वॉल्यूम हो गया। 6 इंटू 100 यानी 600 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया उसका। आई बात समझ में? यानी जब भी घनाभ से अगर घन निकालना हो तो उसकी सबसे छोटी भुजा के अनुदिश निकाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन
6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो गनों को सटाकर रखने पर बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हर एक क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल के आने वाला है। देखो कि बात क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर का एक गन है, उसी के अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर का दूसरा गन है, उनको दोनों को सटा के पास पास रख दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ये मेरी 6 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक गन है, दूसरे अगर मैं गन की बात करूं, दो गन है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, और दोनों को सटा के पास रखा है। यानी पोजीशन क्या बनाई है उन दोनों की, ये वाली बनाई है। और आप इधर से निकाल दोगे, ये जब ये कॉलम वाली लाइन है ये निकाल दोगे आप, तो आपको क्या नजर आता है? अभी ये दो आकृति थी, मैंने उसको हटा के दोनों को, ये 6 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की। अब जो आकृति बनी है ये क्या बन गया? उसका घनाभ बन गया। जब दोनों को इक्वली सटा के रखा जाता है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 6 + 6 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी? जो सटा के पास ही रखा है तो 6 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट क्या रहेगी? 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन गया? 12, 6 और 6। ऐसी अगर आकृति आपको मिलती है तो वो क्या बन गया? घनाभ बन गया। अब घनाभ का इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो और इसका डायगोनल निकाल सकते हो। जब बात करते हैं इसके एरिया की बात करते हैं तो 12 × 6, 6 × 6 + 12 × 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये इसका एरिया हो गया। जब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की तो L × B × H, ये यानी 12 × 6 × 6। और जब बात करते हैं इसके डायगोनल की तो 12 की स्क्वायर + 6 की स्क्वायर + 6 की स्क्वायर, और इसको रूट में डाल दो। ये इक्वली यानी सटा के पास रखा। जब इसको ऊपर नीचे रख देंगे तब क्या बनेगा? यानी इस प्रकार की आकृति को मैं खड़ा कर देता हूं, यानी मैंने ऐसे बना दिया इसको, अब देखो इसकी लेंथ कितनी है? L कितनी है? इधर से लेके इधर करेंगे तो 6, इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 12, और इसकी हाइट कितनी रहेगी? 6 सेंटीमीटर। जब हाइट की बात हो तो इन दोनों में वेरिफिकेशन होगा तो ये 6 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। तो अपन को सिर्फ क्या करना है, इसके वॉल्यूम और इसके पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ एज इट इज ये ही बढ़ेगी। यानी लंबाई बढ़ाइए तो लंबाई बढ़ेगी, अगर ऊंचाई बढ़ा रहे हो तो ऊंचाई बढ़ेगी, अगर विड्थ में लगा रहे हो तो चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब दो गन को, अगर दो गन है ऐसे, अगर तीसरा और सटा के रख दिया जाता है, एक गन और यहां रख दिया जाता है, तो क्या रहेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी लेंथ और बढ़ा देंगे अपन। ठीक है, 6 सेंटीमीटर यानी प्लस 6 और कर देंगे, 12 और 6 18 हो जाएगी। एल कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, और ये 6 रहेगी, ये भी 6 रहेगी। और ऐसे ही अपन वॉल्यूम और निकाल सकते हैं। जब कटिंग की जाएगी, अगर 12-12 सेंटीमीटर की हर कटिंग की जाएगी तो उसकी सबसे छोटी वाली जो भुजा है उसके अनुदिश कटेगा, उसके अलावा नहीं कट सकता। अगर आप 6-6 सेंटीमीटर के लगा रहे हो और आप 12 सेंटीमीटर काटना चाहते हो तो नहीं कटेगा। जो जिसकी सबसे छोटी जो लंबाई होगी, लेंथ हो चाहे वो ब्रेथ हो चाहे वो हाइट हो, जिसकी मात्रा सबसे कम होगी, यानी 6, 8 और 10 ऐसे कुछ बन के फिगर है, तो वो 6 सेंटीमीटर वाली हाइट के अकॉर्डिंग ही उसमें घन काटा जाएगा, अगर यदि घनाभ से काटा जा रहा है। देखो
आज की क्लास शुरू होती है अपन ने क्या किया था, सबसे पहले घन के बारे में पढ़ाया था। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, 3D सरफेस में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है। अपन इसको हर एक एंगल से लाइव और टच भी करके देख सकते हैं। सॉलिड सरफेस का मतलब क्या होता है, अपन उसको देख भी सकते हैं और अपन उसको छू भी सकते हैं। यानी एक तरह से बोला जाए तो हार्ड सरफेस होगी, सॉलिड सरफेस होगी। अब अगर इसको अपन टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, तो इसका एक वॉल्यूम होगा कि अगर किसी भी चीज को छू सकते हैं तो उसमें कुछ भरा भी जा सकता है, तो उसके भरा किस में जाएगा, उसके वॉल्यूम में। जब उसको सिर्फ छुआ जा सकता है तो उसको अपन उसकी सतह को छू रहे हैं, तो अपन उसको क्षेत्रफल को छू रहे हैं। तो जब क्षेत्रफल की बात आई तो जब कलर होता है, पेंट होता है, उस पर कपड़ा चढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो उसके क्षेत्रफल में लगेगी। जब उसमें पानी भरना है, उसमें बॉक्स भरने हैं, एक माचिस की डब्बी होती है, बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें माचिस की पैकेट रखी जाती है, तो उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में रखी जाती है, उसके आयतन में रखी जाती है। फिर अपन ने क्या किया कि उसका घन का या घनाभ का उसका आयतन निकाला, उसका क्षेत्रफल निकाला, उसका डायगोनल निकाला। साथ ही जब एक घनाभ से घन बनाया गया तो उसकी सबसे छोटी भुजा के अनुदिश काटा जाएगा। जब दो घन मिला के एक बड़ा घनाभ बनाया जाता है तो किस स्थान पे रखा है, अगर वो चौड़ाई के अनुदिश रखा है तो चौड़ाई को बढ़ाएंगे, जब लंबाई के अनुदिश रखा है तो लंबाई को बढ़ाएंगे, जब हाइट के अकॉर्डिंग रखा है तो हाइट को बढ़ाएंगे। इस प्रकार अपन ने सारा घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड का चैप्टर फिनिश किया है। इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन एग्जाम के, जब अपन वीकली टेस्ट होता है उसके में इस क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से करेंगे। फॉर्मूला आपको है वो याद रखना है। एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। जब बात होती है घन की तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, 6 भुजा की क्यूब। जब उसके क्षेत्रफल की बात होती है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। जब उसके उसके डायगोनल की बात होती है तो रूट मल्टीप्लाई 3a, ठीक है, √3 इंटू ए। जब बात अगर अपन घनाभ की करते हैं तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, बी इंटू एस, एच इंटू एल, और सभी को ब्रैकेट में बंद करके 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हर एक फ्लक है वो 2 बार रिपीट हो रही है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जब L इंटू बी इंटू एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। जब उसके सभी का स्क्वायर करके उसको रूट निकाल देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। इस प्रकार अपन घन एवं घनाभ का चैप्टर की सॉलिड सरफेस का पहला स्टेप है वो फिनिश कर चुके हैं। कल आगे की क्लास में अपन स्फीयर, शंकु यानी कोण एवं सिलेंडर वाली आकृति में कोई भी एक चैप्टर उठाएंगे और उसको डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मन लगा के अच्छे से पढ़े, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन करें। साथ ही जो क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं या कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।